देखिए, अगर आपने सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रिपेयर किए हुए हैं, असर्टिव किए हुए, इंटरोगेटिव किए हैं, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, और आप इस वाले को छोड़ देते हो, बाई चांस ऐसा हो जाए, क्योंकि ये यहाँ से मैंने क्वेश्चन देखे बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, वो सारे आपने तैयार कर लिए और आपने ये वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दिया और एग्जाम में यहीं से आ गया, तो वहां पे बैठ के आप रिपेंट करोगे कि काश आप इस वाले टॉपिक को भी तैयार कर लेते। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक तैयार करो ना, तो आप उसको थ्रूली तैयार कीजिए। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। और आज हम करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी डिले, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले आप ये समझिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। जिस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमने किए थे, उस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो पार्ट होता है जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या किया था, हमने रिपोर्टेड स्पीच को रीड आउट किया था एंड ये फाइंड आउट किया था कि इसमें कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है। ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी को एडवाइस दी जा रही है, अर्ज किया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहाँ पे भी हमें यही करना है। हमें जो रिपोर्टेड स्पीच को अच्छे से रीड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखे इन चारों में से वहां पे कौन सी फीलिंग, कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, कौन सा भाव दिखाया जा रहा है, तो वही हमें देखना है। तो देखिए, ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो यहाँ ये वाले सारे के सारी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला है विश। जब हम किसी को कोई विश करते हैं, जैसे कि मैंने कहा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो ये विश होती है। या फिर किसी की विश, जैसे कि भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, तो ये क्या है, ये भी एक तरीके से विश भी कह सकते हैं, हम इसे प्रेयर भी कह सकते हैं। ब्लेसिंग, जहां पे ब्लेसिंग किया जाए वहां ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। प्रेयर, जहां पे कोई प्रे दिखाई जाए। एंड कर्स, और अभिशाप, किसी को अभिशाप दिया जा रहा हो, तो ये इस तरीके की फीलिंग्स जहां पे भी रिप्रेजेंट होती है उन्हें हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। होप समझ में आया होगा। अब देखिए, जितने भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये तो आपको पता ही है कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज तो होते ही होते हैं। फर्स्ट, हमें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस से दूसरे टाइप के सेंटेंस पे जाते हैं तो सैड या सैड टू में चेंजेस आते हैं, राइट। दूसरा चेंज होता है इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करना होता है, और इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके हम क्या लगाएंगे ये हमें देखना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस ऑप्टेटिव है और इन चारों में से कोई भी फीलिंग रिप्रेजेंट की जा रही है, शो हो रही है, तो देखिए आप सैड एंड सैड टू को रिमूव करके क्या लिखेंगे। अगर विश है, आपको लग रहा है कि विश दिखाई जा रही है कुछ भी, तो हम उसकी जगह पे यूज करेंगे विश्ड, राइट। और अगर ब्लेसिंग दी जा रही है तो वहां पे हम यूज करेंगे, एंड अगर प्रेयर की जा रही है तो यहां पे आ जाएगा प्रेयर्ड, एंड अगर कर्स किया जा रहा है किसी को, ये हो जाएगा कर्स्ड। ठीक है, तो इतना आपको करना है। आपको रिपोर्टेड स्पीच को अच्छे से रीड आउट करना है, देखना है कि इनमें से क्या चीज रिप्रेजेंट हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये यूज करना है। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, बहुत सारे रूल है, ऐसा नहीं है कि केवल ये ही लगाना है हमें। कैसे हमें चेंजेस करना है, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस आएंगे, कैसे हमें करना है, चलो वो देख लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखिए आप। माई मदर सेड टू मी, मेरी मदर ने मुझे कहा, मे यू गेट सक्सेस, क्या तुम्हें सफलता मिले। अब आप यहाँ पे ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि यहाँ पे मे स्टार्टिंग में आया है तो ये इंटरोगेटिव है, क्योंकि मॉडल्स में अगर हम मे को स्टार्ट में यूज करते हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। बट आपको सेंटेंस के लास्ट में देखना है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क अगर आपको नजर आ रहा है तो समझ लीजिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, मदर क्या कर रही है यहाँ पे, मे यू गेट सक्सेस, मदर क्या कर रही है यहाँ पे, विश है, या फिर एक तरीके से प्रे भी कह सकते हैं हम, या विश कह सकते हैं, या फिर ब्लेसिंग भी दे रही है। दोनों तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो क्या करना है हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, माई मदर, जैसे कि मैंने चेंजेस आपको बताया कि सैड, अगर हमें लग गया है कि मदर क्या करेगी, या तो मदर विश करेगी या फिर मदर ब्लेस करे, तो ये तो एक तरीके से देखा जाए तो ब्लेसिंग ही कर रही है मदर। हम इसको बनाएंगे माई मदर। एंड वन मोर थिंग जो आपको याद रखनी है कि इन्वर्टेड कॉमास हमें रिमूव करना है एंड उसकी जगह पे हमें दैट यूज करना है, राइट। दो चेंजेस, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हमें दैट यूज करना है। तो माई मदर विश्ड, अब देखिए यहाँ पे विश्ड भी कर सकते हैं एंड ब्लेस्ड भी कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। वो विश्ड भी है एंड ब्लेसिंग भी है, तो जो आपका मन करे वो आप कर लीजिए। माई मदर विश्ड दैट, अब किसको विश कर रही है, मेरे लिए बोल रही है कि भगवान तुम्हारा, तो यहाँ पे हम करेंगे आई माइट, क्योंकि मे का तो माइट हो जाता है, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा एंड आफ्टर दैट मे चला जाएगा, जो कि चेंज हो जाएगा माइट में। दैट आई माइट गेट सक्सेस, तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा।
देखिए अगेन समझ लीजिए, सैड या सैड टू को रिमूव किया हमने क्योंकि ये विश्ड भी है, ये विशिंग भी है और ये ब्लेसिंग भी है। जो चाहे आप मन यूज कीजिए, या तो आप विश्ड यूज कर लीजिए या फिर आप ब्लेस। माई मदर ब्लेस्ड मी, माई मदर विश्ड मी दैट आई माइट। ये मे जो है सब्जेक्ट के बाद में चल जाएगा। यू किसके लिए यूज हुआ था कि भगवान तुम्हें सक्सेस दे, मेरे लिए किया था, तो मेरे लिए किया है तो यू को चेंज कर देंगे हम आई में, तो आई माइट गेट सक्सेस। नेक्स्ट देखिए, द सेंट सेड टू मी, सेंट ने मुझे कहा, कोई साधु है उसने मुझे कहा, मे गॉड पर्डन दिस सिनर, क्या करे भगवान इस पापी को माफ करे। सिनर होता है पाप करने वाला, सीन होता है पाप। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपको गॉड नजर आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो समझ लीजिए प्रेयर है वो, वहां पे आपको प्रेयर का ही यूज करना है। तो हम करेंगे द सेंट, अब सेट टू की जगह पे क्या यूज करना है हमें, प्रेड। द सेंट प्रेड, द सेंट प्रेड। अब यहाँ पे मुझे कहा है उसने, बट हम यहाँ पे टू मी को रिमूव कर देंगे क्योंकि टू तो रिमूव हो ही गया क्योंकि सेट टू की जगह था, तो इसको रिमूव करेंगे, एट दैट यूज करेंगे। द सेंट प्रेड दैट, गॉड को स्टार्टिंग में लेंगे, मैंने आपको बताया पहले सब्जेक्ट रहेगा गॉड माइट, दैट गॉड माइट पर्डन दैट सिनर। आपको पता ही है कि जो दिस होता है वो चेंज हो जाता है दैट में, पर्डन दैट सिनर, फुल स्टॉप। इन ये हम जो एक्सक्लेमेटिव मार्क है वो यूज नहीं करेंगे। तो ये हो गया क्योंकि यहाँ पे जब भी, मैंने आपको बताया अगेन मैं बता रही हूँ कि जब भी आपको गॉड नजर आ जाए, भगवान से कोई इच्छा जाहिर की जाए भगवान के सामने, तो वहां पे हम प्रेयर ही करेंगे। द सेंट प्रेयर, भगवान सेंट ने प्रेयर की भगवान से क्या, दैट गॉड माइट पर्डन दैट सिनर। नेक्स्ट देखिए, शी सेड, उसने कहा, मे यू गो टू हेल, गो टू हेल। अब देखिए आप देखने से पता चल रहा है कि किसी को अभिशाप दिया जा रहा है, कर्स किया जा रहा है। तो जब हमें पता ही चल गया है कि यहाँ पे कर्स किया जा रहा है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे शी कर्स्ड, उसने कर्स किया। अब एज इट इज, अब देखिए जब यहाँ पे ये ना बताया जाए कि किसे कहा और यू हमारा प्रोनाउन यूज हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच में, समझ लीजिए वो बात हमें कही गई है, तो वहां पे सामने वाला जो सेकंड पर्सन है वो आई है, तो ये हो जाएगा शी कर्स्ड दैट। दैट तो हमें यूज करना ही है, यू चेंज हो जाएगा आई में, मे चेंज हो जाएगा माइट में, दैट आई माइट गो टू हेल। दैट्स इट। होप समझ में आया होगा ये आपको। अगेन देख लीजिए, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हेल में जाने की बात है तो एक तरीके से कर्स है ये, तो हम इसको ऐसे बना देंगे, शी कर्स्ड दैट आई माइट गो टू हेल। नेक्स्ट देखिए, द हर्मिट सेड, हर्मिट ने कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको ब्लेस करे। तो देखिए देखने से पता चल रहा है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी गॉड आ जाए सेंटेंस में तो समझ लीजिएगा कि भगवान से प्रेयर की जा रही है। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस का जो फीलिंग है वो हम देख के यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे यू यूज हुआ है और यहाँ पे कुछ भी नहीं बताएगा कि किसे कहा है। जब ये ना पता हो और यहाँ पे सेंटेंस में यू आ जाए तो समझ लीजिए वहां पे सेकंड पर्सन आई है, राइट। तो द हर्मिट प्रेयर, हर्मिट ने प्रेयर की क्या, दैट गॉड माइट ब्लेस मी। तो होप ये समझ में आया होगा आपको इन सेंटेंसेस को। अभी तक तो हमने ये सारे यूज किए हैं, तो होप ये समझ में आए होंगे आपको। तो चलो अब इसके कुछ और रूल्स है, जैसे कि अगर हमें किसी को गुड मॉर्निंग विश करनी हो, गुड बाय बोलना हो, गुड आफ्टरनून कहना हो, ये सारी चीजें अगर हमें सेंटेंस में आ जाती है तो हम उन्हें कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। लुक एट दीज सेंटेंसेस। सबसे पहले आप ये वाला फैक्ट देखिए कि अगर अभी तक हमने देखा कि सेंटेंसेस में प्रेयर नजर आ रही थी, किसी को कर्स देना नजर आ रहा था, या फिर विश नजर आ रही थी, ये सारी की सारी चीजें नजर आ रही थी। लेकिन अगर बाय चांस आपको सेंटेंसेस में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड डे, हैप्पी दिवाली मीन्स एनी फेस्टिवल, हैप्पी होली, हैप्पी क्रिसमस, ऐसे कुछ भी ऐसे फेस्टिवल्स जिनको, हैप्पी न्यू ईयर जिनको हम विश करते हैं, अगर वो आपको सेंटेंस में नजर आ जाए, बहुत केयरफुली समझ लिए इस वाले पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से। तो अगर आपको ये सारे के सारे नजर आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो देखिए आपको क्या करना है। फर्स्ट थिंग, क्योंकि ये जितने भी सारे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वगैरह होते हैं, ये विशिंग होती है, हम विश करते हैं। तो बस यहीं से हमें पता चल रहा है कि अगर ये विशिंग है तो सैड या सैड टू की जगह पे हम विश्ड का यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट, इन्वर्टेड कोमाज हटाकर, अभी तक जो अभी मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कराए वहां पे हमने इन्वर्टेड कोमाज को रिमूव किया एंड दैट का यूज किया। बट यहाँ पर अगर ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आ गए जिसमें विशिंग दिखाई जा रही है, किसी को विश किया जा रहा है,
बट विश क्या, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, दिस काइंड ऑफ विशेज। तो वहां पे आपको इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके कुछ भी नहीं लगाना, इन्वर्टेड कॉमास तो रिमूव करना ही है बट कुछ यूज नहीं करना। कैसे, देखिए एग्जांपल, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब देखिए गुड मॉर्निंग एक विशिंग ही होती है, तो सीधा सा हमें करना क्या है, हमें सैड को, अगर सैड आया है उसे भी रिमूव करना है, सैड टू आया है उसे भी रिमूव करना है, उसकी जगह पे हमें विश्ड यूज करना है। तो ये सेंटेंस हो गया, शी विश्ड मी गुड मॉर्निंग। सो इजी है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, शी विश्ड गुड मॉर्निंग टू मी। लेकिन अगर आप मी को बाद में लेकर जाओगे, देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, शी विश्ड गुड मॉर्निंग, उसने गुड मॉर्निंग विश किया टू मी, मुझे। तो जब देखिए अगर आप वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, राइट, मी को यूज कर रहे हो, तो वहां पर मी एज इट इज यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप गुड मॉर्निंग के बाद में लेकर जा रहे हो ऑब्जेक्ट को, देन हमें टू को यूज करना पड़ेगा। ये फैक्ट याद कर लीजिए। तो देखिए मैं तो ये आपको ये कहूंगी कि आप सिंपल वे में चलिए। अगर बाय चांस आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, आप टू यूज करना भूल जाए, तो आपका मार्क्स जा सकता है वहां पर। तो आप सीधा ऐसे यूज कीजिए, शी विश्ड मी गुड मॉर्निंग। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे भी आ जाए, ऐसे भी बना सकते हो, शी विश्ड गुड मॉर्निंग टू मी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से कहा हैप्पी क्रिसमस। क्या कहा उसने अपने दोस्तों से, हैप्पी क्रिसमस। देखिए विशिंग दी जा रही है क्रिसमस की, तो सिंपल सी बात है, विशिंग दी जा रही है, तो यहाँ पे हम करेंगे ही विश्ड हिज फ्रेंड्स हैप्पी क्रिसमस। या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे, हिज फ्रेंड्स को हम बाद में लेके जा सकते हैं, लेकिन हमें इसे जोड़ना पड़ेगा टू से। कैसे बन जाएगा, ही विश्ड हैप्पी क्रिसमस, उसने हैप्पी क्रिसमस विश किया किसे, टू हिज फ्रेंड्स, ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मधु सेड टू मी, मधु ने मुझे कहा गुड इवनिंग सर। अब देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये वाला, जहां पे ऐसे सेंटेंसेस नजर आ जाए जहां पे सर, मैडम ऐसे किसी को कहकर एड्रेस्ड किया जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे। देखिए अगर हम किसी को सर बोले, इट मीन्स वो रेस्पेक्टफुल पर्सन है, रेस्पेक्टेड पर्सन, तो हमें उससे रेस्पेक्टफुल्ली ही तो बोले कि गुड मॉर्निंग सर। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, मधु विश्ड मी, मधु ने मुझे विश किया रेस्पेक्टफुल्ली, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें रेस्पेक्टफुल्ली लगाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो गुड मॉर्निंग था, सर वगैरह कुछ भी यहाँ पे ऐसा एड्रेसिंग वर्ड नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे सर यूज हुआ है, मीन्स कोई बड़ा पर्सन है, उसके लिए हम यहाँ पे रेस्पेक्टफुल्ली यूज करेंगे। मधु विश्ड मी रेस्पेक्टफुल्ली गुड इवनिंग, मधु ने मुझे रेस्पेक्टफुल्ली गुड इवनिंग विश किया। या फिर अगर मैंने आपको इस वाले तरीके से आप बना सकते तो कैसे बनाओगे, मधु विश्ड गुड इवनिंग टू मी रेस्पेक्टफुल्ली, क्योंकि हम मी से पहले टू लगाएंगे अगर हम उसको बाद में लेके जाएंगे तो। ठीक है, तो होप इतना समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये याद रखना है कि क्या यूज करना है और कैसे सेंटेंस को हमें चेंज करना है। अब देखिए नीचे वाला रूल एक बार और देख लीजिए, एक और रूल है, एक दो रूल और है, वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए, गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल। अभी तक हमने देखा था कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, तो ये हमने यूज किए थे। लेकिन अगर आपको सेंटेंसेस में गुड नाइट, गुड बाय एंड फेयरवेल, फेयरवेल मीन्स होता है विदाई, जब हम किसी से दूर होते हैं विदाई लेते हैं तो फेयरवेल बोलते हैं। तो अगर आपको सेंटेंस में ये नजर आ जाते हैं तो आपको विश्ड यूज नहीं करना, वहां पे आपको यूज करना है बेड। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या यूज करना है आपको वहां पे आपको बेड यूज करना है। वाई, क्योंकि देखिए जब हम किसी से फेयरवेल लेते हैं, किसी को गुड बाय बोलते हैं, तो हम उनसे सेपरेट होते हैं, दूर होते हैं, तो दूर जाने के सेंस में हमें बेड यूज करना होता है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा गुड बाय, गुड बाय। तो सिंपल से है, हमें पता चल गया कि गुड बाय। आपको बस तीन ही तो वर्ड याद रखना है, गुड बाय याद रखना है, आपको फेयरवेल याद रखना है, गुड नाइट लर्न करना है। तो क्या हो जाएगा, सैड या सैड टू की जगह पे हमें बेड यूज करना, और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, इन्वर्टेड कोमास हटाकर कुछ भी नहीं लगाएंगे, बस सीधा जो विशिंग आ रही है उसे हम यूज कर देंगे। जैसे ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय, ठीक है। या फिर हम जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। दोनों तरीके से सेंटेंस ठीक होगा, जैसा आप मन करें वैसे यूज कीजिए। नेक्स्ट देखिए, अंजलि सेड गुड नाइट पायल। देखिए कभी कभी ऐसे एड्रेसिंग वाले वर्ड भी आ जाते हैं। देखिए अंजलि ने कहा गुड नाइट, किसे कहा, पायल को कहा। अभी तक हमने जितने भी सेंटेंसेस सीखे उनमें हमने देखा था कि अंजलि सेड टू पायल, अंजलि सेड टू गीता, अंजलि सेड दिस वन, ही सेड दिस वन। तो ऐसे हमने सेंटेंसेस देखे थे। लेकिन ऐसे भी सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें बहुत सारे लर्नर्स या फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये एड्रेसिंग वर्ड इधर आया है तो इसको यहीं पे यूज करते हैं।
तो ये आपको दो तरीके से यूज करना होता है, दो तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर भी बताया था आपको। या तो आप इसको ऐसे ही यूज कर लीजिए, क्योंकि गुड नाइट आया है तो आपको याद रखना है कि गुड नाइट अगर आया है तो बेड का यूज करना है। ऐसे करेंगे, अंजलि बेड गुड बाय टू पायल, तो हमें टू पायल लगाना पड़ेगा अगर हमें पायल को लास्ट में लेके जाना है। अगर हमें पायल को स्टार्टिंग में यूज करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, अंजलि बेड पायल गुड नाइट। अंजलि ने पायल को गुड नाइट कहा, तो मैंने दोनों तरीके से यहाँ पे लिखा, आप दोनों तरीके में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये हुए कुछ रूल। अभी एक दो रूल और बाकी है, जिसमें हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन अगर बोलते हैं तो कैसे ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ये रूल देखिए, जब भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन नजर आ जाता है डायरेक्ट सेंटेंस में, अगर कॉन्ग्रेचुलेशन दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन को रिमूव करके कॉन्ग्रेचुलेटेड प्लस ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट ओन एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सेंटेंस में आपको कोई सी भी वर्ब दी गई हो, आपको क्या करना है कि आपको उसे, अगर फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो वेल एंड गुड है, आप उसी में आईएनजी का यूज कर दीजिएगा। बट अगर वहां पर आपको वर्ब की कोई और फॉर्म दी हुई है तो आपको उसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है एंड उसमें आईएनजी का यूज करना है। देखिए, मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि टू एक ऐसी प्रपोजिशन है जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अदरवाइज जितनी भी प्रपोजिशन बचती है उनके बाद अगर हमें वर्ब यूज करनी है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही यूज होती है। इस फैक्ट को आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। तो मैंने आपको बताया, देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आया है तो कॉन्ग्रेचुलेटेड करेंगे, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट ऑन एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसी तरीके से अगर थैंक्स नजर आ जाता है या फिर थैंक यू नजर आता है तो उसे रिमूव करके हमें थैंक यूज करना है। अब एग्जाम्पल से समझिए, ही सेड, उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव गोट अ सन। तो देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन देखते हैं, पहचान जाएंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन यूज हुआ है। तो क्या करना है, हमें सैड को हटाना है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन को हमें चेंज कर देना है कॉन्ग्रेचुलेटेड में। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड। अब एक बात इसमें सेंटेंस में आप समझिए, पहले मीनिंग देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ही सैड, उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गोट अ सन। अब यहाँ पे सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ये तो बताया कि उसने कहा, किसे कहा ये नहीं है, बट यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में यू आया है। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, किसको कहा गया वो नहीं है, और रिपोर्टेड स्पीच में यू यूज हुआ है, तो समझ लीजिए कि वहां सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो आई है। किसे कहा जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है, तो वहां जो यू है वो आई है। तो अब हम कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, आई हो जाएगा। तो देखिए, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, हमने कॉन्ग्रेचुलेशन को चेंज किया कॉन्ग्रेचुलेटेड में, और आफ्टर दैट क्या आना था, ऑब्जेक्ट आना था। और ऑब्जेक्ट हमें कैसे पता चलेगा, रिपोर्टेड स्पीच को रीड आउट करके हमें पता चलेगा कि उसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे यू दिया है मीन्स आई सब्जेक्ट है, तो जब हम उसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो मी यूज होगा। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, आफ्टर दैट ओन यूज करेंगे, गो हैव की कोई नीड नहीं है यहाँ पर। तो अब ये गोट की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, गेट, गेट में हमने यूज की आईएनजी, तो ही गेटिंग हो गया अ सन। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन गेटिंग अ सन। ध्यान से समझ लीजिए इस स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आप अपने माइंड में इसको सेट कर लीजिए। नेक्स्ट रूल देखिए, इफ वर, अगर आपको सेंटेंस में इफ वर, ओ दैट, वुड दैट, ओ फॉर, चारों जो पेयर है सबको अच्छे से देख लीजिए। इफ वर, ओ दैट, वुड दैट, ओ फॉर, अगर ये सेंटेंस में आपको नजर आते हैं तो समझ लीजिए उन सेंटेंसेस में स्ट्रॉन्ग डिजायर को शो किया जा रहा है, मीन्स काश वाला पॉइंट आ रहा है लाइफ में, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। तो जब भी आपको सेंटेंस में ये नजर आ जाए तो आपको क्या करना है, सैड या सैड को रिमूव करके आपको विश्ड का यूज करना है एंड इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके दैट का यूज करना है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सारा। शी सेड इफ आई वर अ क्वीन, उसने कहा इफ आई वर अ क्वीन। देखिए अगर सेंटेंस में इफ आया हुआ है तो समझ लीजिए काश वाला पॉइंट है, वो कह रही है कि काश मैं एक क्वीन होती। अब आप ये कहोगे कि मैम यहाँ पे तो आई है, तो आई के साथ में वर कैसे आ जाएगा। देखिए अगर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस आते होंगे, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, और जब मैंने आपको सिंटैक्स कराए थे जहाँ पे एरर मैंने आपको बताई थी सेंटेंसेस में, इफ वाले सेंटेंसेस में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिजायर दिखाई जाती है, तो वहाँ पे भी मैं बहुत बार आपको ये पॉइंट क्लियर कर चुकी हूँ, बट अगेन मैं आपको बता रही हूँ ये पॉइंट। जब भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पे ऐसी डिजायर दिखाई जाए जो फुलफिल नहीं हो पाए, मीन्स उसके फुलफिल होने के चांस होते ही नहीं है, तो वहां पे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या फिर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो,
कोई भी नंबर हो सब्जेक्ट, हमें वहां पर वर का ही यूज करना होता है, और दैट्स वाई यहाँ पे हमने यूज किया है आई के साथ में वर का, क्योंकि यहाँ पे डिजायर को शो किया जा रहा है। तो देखिए कैसे बनेगा ये। तो जब ऐसे जो वर्ड आएंगे जो डिजायर को शो करेंगे, इफ आ जाए आप सेंटेंस में, ओ आ जाए, वुड आ जाए, ओ आ जाए, हम इनको रिमूव करेंगे, राइट। तो देखो कैसे बनेगा ये। शी विश्ड, हमने सैड की जगह पे विश लगाया, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया था कि हमें सैड या सैड टू की जगह पे विश्ड का यूज करना है। तो शी विश्ड, इसको हम रिमूव करेंगे इन्वर्टेड कॉमास को, दैट लगाएंगे। अब यहाँ पे था आई, आई चेंज हो जाएगा शी में वाई। देखिए शी सैड, उसने कहा काश मैं, तो शी कह रही है और अपने बारे में कह रही है आई, तो ये प्रोनाउन यहाँ पे शी के लिए यूज किया है, तो हम इसको चेंज करके शी ही कर देंगे। तो शी सैड, सॉरी, शी विश्ड दैट शी वर अ क्वीन, तो यहाँ पे भी शी के साथ में वर ही यूज होगा। और होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे वर क्यों यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही सेड ओह दैट आई वर प्रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ पे ओ आया है, मैंने आपको बताया दिया कि ओ जो होता है वो भी डिजायर को शो करता है। जहां पे भी आपको ओ नजर आ जाए समझ लीजिए डिजायर है वो, और डिजायर वाले सेंटेंसेस में सैड या सैड टू को रिमूव कर दीजिए, देखते ही वहां पे विश्ड यूज कर दीजिए, तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही विश्ड। अब हम ओ को रिमूव करेंगे, दैट का यूज करेंगे, मैंने ऊपर आपको बता दिया है ही। अब ये आई जो है चेंज हो जाएगा ही में, वाई, बिकॉज ही सैड, उसने कहा आई, तो वह राइट अपने बारे में कह रहा है, तो ये आई यूज हुआ है ही के लिए। तो जब हम प्रोनाउन चेंज करेंगे तो ये आई चेंज हो जाएगा ही में, एंड वर का वर ही रहेगा, वाई, बिकॉज डिजायर को शो किया जा रहा है। एंड आफ्टर दैट जो भी उसमें आया है प्रेसिडेंट, ही विश्ड दैट ही वर प्रेसिडेंट। होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, कविता सैड, कविता ने कहा ओ फॉर आ कप ऑफ टी, काश एक कप चाय मिल जाए, इसका मीनिंग ये है। तो ओ आया हुआ है, सिंपल सी बात है, आपको माइंड में ये सेट कर ही लेना है। ओ आया है तो क्या है, ये विश है, तो ये हो जाएगा कविता विश्ड फॉर आ कप ऑफ टी। ओ को तो रिमूव करेंगे। अब एक फैक्ट आप याद रखिएगा यहाँ पे, अगर ओ के बाद दैट आया हुआ है, ठीक है, तो आपको दैट ही यूज करना है, ओ को रिमूव करना है। लेकिन ओ के बाद अगर फोर आया हुआ है, आपको ओ को रिमूव करना है और फोर को फोर ही रहने देना है, और ऐसे सेंटेंस में फिर हम दैट का यूज नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा कविता विश्ड फॉर आ कप ऑफ टी। या फिर इस सेंटेंस को हम एक तरीके से और बना सकते हैं, वो भी आप सुन लीजिए कैसे बनेगा। ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकते हैं, कविता विश्ड दैट शी हैड अ कप ऑफ टी। दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए, लेकिन आप इतने अलग अलग तरीके पे मत जाइए। आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेथड को एक्सेप्ट कर लीजिए, उसी को फॉलो कीजिए, एंड इस तरीके से आप इसको सेंटेंस को बना सकते हो। तो ये सारे के सारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस थे, होप सारे के सारे समझ में आ गए होंगे आपको। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।